Hello everyone, are you fine? I will teach you subject English. We will start lesson 1. बेटा आपके जितने भी लेसन हो चुके हैं उसके बाद आपकी सिलेबस कंप्लीट होता है। आपके लेसन हो गए हैं 7। ओके बेटा, तो आपका लेसन 7 तक कंप्लीट हो गया सिलेबस। अब हम लेसन 1 से आपको रिवीजन करवाएंगे, जिसमें से आपका लेसन 1 फर्स्ट में आता है। फर्स्ट आपका आता है लेसन 1 द राइजिंग सन। ठीक है बेटा, तो आज हम आपको द राइजिंग सन के न्यू वर्ड, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड असाइनमेंट और एक्टिविटी सब आपको रिवीजन करवाएंगे। आप लेसन 1 रीडिंग भी करना घर जाके, घर पे। तो आपका आता है लेसन 1, जिसमें आपके आते हैं द राइजिंग सन। लेसन 1 है बेटा आपका तो आपका लेसन 1 है, न्यू वर्ड है। आप लेसन रीड भी करोगे और आपके लेसन 1 के न्यू वर्ड है, जिसमें आपका दे रखा है लुक। ओपन करें आप अपने लेसन 1, तो आपके न्यू वर्ड है बेटा लुक। सन, फ्लावर्स, सिंगिंग, ग्रास, लाइट, बर्ड्स। फिर आते हैं बेटा आपके वर्ड मीनिंग। आपने ये अपनी नोटबुक में करने भी हैं और लर्न भी करना है आपने। ठीक है बेटा, तो आपके हैं वर्ड मीनिंग लवली, वेरी ब्यूटीफुल, ब्राइट, शाइनी, वेलकम, ग्रीट, पल्स, ड्यू ड्रॉप्स, फ्लाइट, a group of flying birds, beetle, an insect। लेसन 1 है, क्वेश्चन आंसर है हमारे व्हाट इज लवली एंड ब्राइट। सन, द सन is lovely and bright. What are the birds doing? The birds are singing. What are on the grass? The dewdrops are on the grass. लेसन 1 का असाइनमेंट, सो लवली एंड डैश ब्राइट।
To welcome the dash light, the birds are dash singing. The pearls on the dash grass, the beetles on the dash flowers. ये आपका असाइनमेंट है बेटा। जिन बच्चों ने कर रखा है वो दोबारा से नहीं करेगा, मगर आप एक बार ध्यान दे देना कि जिसका कुछ अनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है बेटा, जो भी आपका अनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लेगा और आपका लेसन 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा लेसन 1 की एक्टिविटी है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सन। आपने सन बनाना है, उसमें कलर करने हैं, ये आपकी एक्टिविटी है। लेसन 1 का आपका रिटन वर्क कंप्लीट हो गया। फिर आपकी आती है एक्सरसाइज। हमने ए पार्ट में, आप बुक ओपन करें, आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ। अगर टिक करना चाहो, जिसका रह गया हो तो वो कर सकता है। आप एक्सरसाइज ओपन करें, पेज नंबर है आपका 8। ए पार्ट है आपका टिक द राइट आंसर। द सन लुक्स लवली या अगली। सन कैसा दिखता है? लवली। हम लवली पे टिक कर देंगे। वो आर सिंगिंग, कौन सिंगिंग कर रहे हैं? पर्ल्स या बर्ड्स? Birds. The birds are on flight या light? Flight। सेकंड है हमारा टिक द करेक्ट एंड क्रॉस रॉन्ग स्टेटमेंट्स। The sun is bright. Tick. The birds are not welcoming the light. Cross. There are beetles on the flowers. Tick. The poet describes the evening sun. Cross. पेज नंबर 8 में ही सी पार्ट है। राइट ए राइमिंग वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम ब्राइट लाइट, बन, सन, ब्रास, ग्रास, घर, पर। ये आपका पेज 8 पे था। पेज 9 पे आपका करेक्ट द फॉलोइंग स्पेलिंग है। स्पेलिंग जो है वो राइट करनी होती है। जैसा कि आपका एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ई पार्ट है जैसा हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग
spelling. फर्स्ट है हमारा SNU, सेकंड है हमारा GRSAA, सॉरी GRSSA, थर्ड है हमारा FLO, FLWOER। तो हम इसकी स्पेलिंग जो है राइट कर देंगे, SUN आएगा, सन। फिर है GRSSA, GRASS आ जाएगा, ग्रास आ जाएगा बेटा, राइट डाउन कर लो। फिर आपका है FLWOER, तो आपका आ जाएगा FLOWER। सेकंड नंबर पे आपका BRID, LIHGT, PATLR, इसको भी हम राइट करेंगे, BIR, बीबर्ड, LIGST लाइट हो जाएगा, PEAR हो जाएगा। ये राइट स्पेलिंग हो जाएगी। फिर हमारा ये राइट ऑप्शन अगर किसी का रह गया तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। फिर हमारी पेज नंबर है 10, जिसमें F दे रखा है हमारा। नाउ राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें हमने सिंगुलर का प्लूरल करना है। ये भी हमारा F पार्ट है। Now write the plurals
इसका प्लूरल बना देंगे हम फ्लावर्स। सेकंड है ट्री, ट्रीज। सेकंड है बीटल, बीटल्स। क्या कर देना हमने, सिर्फ हमने इनके पीछे एस लगा के, वर्ड के पीछे हम एस लगा के क्या बना देते हैं बेटा, सिंगल का प्लूरल। सिंगुलर का प्लूरल कि एक चीज की बहुत सारी जब चीजें हो जाती हैं तो वो प्लूरल की काउंटिंग में आती हैं। क्लियर बेटा? बेंच का, बेंचेस, क्लास का, ये आपका बुक का वर्क है बेटा। कुछ मैंने आपको बोल के बताया और कुछ मैं आपको थोड़ा सा जो आपका अच्छे से समझने वाला था वो मैंने आपको इस पे क्लियर कर दिया है। रूफ, roofs, man, deer, deers। ये बेटा आपका बुक का ही वर्क है। मैं चाहती हूँ कि जिसका भी अगर कुछ भी अनकम्प्लीट हो वो आप कंप्लीट कर सकता है। आपको क्लियरली सब कुछ मेंशन कर दिया है मैंने कि आपके लेसन के बारे में भी आपको बता दिया है कि लेसन के आपके न्यू वर्ड भी सेंड कर दिए, वर्डिंग भी, क्वेश्चन आंसर भी, असाइनमेंट भी और एक्टिविटी भी, और आपको एक्सरसाइज के बारे में भी बता दिया मैंने। और जिसने बेटा कर रखी हो वो दोबारा नहीं करेगा और आपने ये लेसन लर्न करना है। लेसन 1 आपने लर्न करना है। आपका रिटन वर्क मोस्टली बच्चों का हो चुका है, जिसका अनकम्प्लीट है सिर्फ वही ही लेसन राइट आउट करेगा। राइट आउट करने के बाद आपने कंप्लीट लेसन रीडिंग, न्यू वर्ड, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, असाइनमेंट, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। All students complete your lesson 1. Any excuse? ओके बेटा, तो आज आपका लेसन 1 कंप्लीट होता है। आपकी रिवीजन स्टार्ट हो रही है कि आपका कंप्लीट वर्क अगेन से सेंड किया जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिसका कुछ भी अनकम्प्लीट रहता है। ओके बेटा, लेसन 1 रीड एंड राइट। ऑल स्टूडेंट्स